नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज मैं बात करूंगा दिल्ली नाइट कर्फ्यू के बारे में। दिल्ली नाइट कर्फ्यू ड्यू टू कोविड-19। दोस्तों, कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप को देखकर सरकार ने दिल्ली नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। हाउ टू अप्लाई फॉर ई पास एलिजिबिलिटी एंड मोर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कोविड-19 के कारण दिल्ली रात कर्फ्यू क्या है। दिल्ली रात कर्फ्यू में आप अगर अपने जॉब पे जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको किस तरीके से ई पास बनवाना होगा, उसके लिए क्या पात्रता है, यानी उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना होगा। जैसे कि आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन लाइव चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ई पास उन लोगों के लिए जारी किया जा रहा है जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास सरकारी आईडी कार्ड नहीं है। दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ई पास को लेके अवेलेबल है, वहां जाकर आप लोग ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। बाकी मैं इस वीडियो में पूरा कोशिश किया हूं कि आप लोग को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का वायदा किया हूं। यदि आपकी कार्य संबंधी यात्रा दिन समय तक सीमित है तो आपको इस ई पास के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, भारत में कोविड-19 मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण कई राज्यों ने दिल्ली सहित रात कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आवश्यक गतिविधियों और सेवाओं को छोड़कर दिल्ली में रात का कर्फ्यू 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक लगाया जाएगा, जबकि कुछ को प्रतिबंधों से छूट दी गई है। अन्य सभी को कर्फ्यू के घंटों के दौरान यात्रा करने के लिए ई पास की आवश्यकता होगी। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सरकार के वेबसाइट पे जाकर आप किस तरीके से ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ खास बात है। उदाहरण के लिए जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, राजनयिकों के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित अधिकारी आदि को वैलिड आईडी कार्ड दिखाकर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। यानी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, राजनयिक यानी राजदूत, ये लोग अपनी आई कार्ड दिखाकर यात्रा कर सकते हैं। इनके लिए किसी ई पास बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों, गर्भवती महिलाओं और रोगियों को भी यात्रा करने की अनुमति होगी। हवाई अड्डों या रेलवे स्टेशनों और आईएसबीटी से यात्रा करने वाले लोगों को वैध टिकट का उत्पादन करने पर भी यात्रा करने की अनुमति होगी। दोस्तों, दिल्ली नाइट कर्फ्यू, हु विल नीड ई पास। दिल्ली रात कर्फ्यू क्या है, ई पास की जरूरत किसे होगी। दोस्तों, जैसा कि दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लॉकडाउन लग चुका है, हमें से ज़्यादातर लोग परेशान हैं। जो भी एसेंशियल सर्विस में हैं वो लोग बहुत सारी सेवाओं को नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैलिड ई पास के साथ दिल्ली रात के कर्फ्यू के दौरान यात्रा करने वालों को खाद्य पदार्थों, किराने का सामान, डेयरी उत्पादों आदि, बैंकों, बीमा कार्यालयों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आवश्यक सामानों की डिलीवरी, पेट्रोल, एलपीजी के लिए आवश्यक दुकानों से निपटने वालों में शामिल है। सीएनजी और गैस से संबंधित भंडारण आउटलेट, निजी सुरक्षा सेवाएं और बहुत कुछ। पूरी सूची देखने के लिए मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर दिल्ली सरकार का पूरा ऑफिस ऑर्डर आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों, नाइट कर्फ्यू उसे कहते हैं, एक खास टाइम होता है, यानी नाइट में 10 से 5 बजे तक आप ऐसे ही नहीं निकल सकते, यानी बिना किसी काम के आप नहीं निकल सकते हैं। अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और वो बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही जरूरी काम है, तो आप उसके लिए आपको ई पास बनवाने की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इसी चीज को ध्यान में रख के ई पास दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया गया है। जो भी आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में लगे हुए हैं लेकिन उनके पास सरकारी आईडी नहीं है, तो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पे जाकर पूरी जानकारी वहां से ले सकते हैं। बाकी हम लोग चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप दिल्ली का ई पास नाइट कर्फ्यू के लिए बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये ई पास आप लोग को मैं क्लियर कर देता हूं, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही वैध होगा। चलते दोस्तों हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन। तो दोस्तों, हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पे आते ही हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि किस तरीके से हम लोग दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर ई पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एड्रेस बार में दिख रहा होगा delhi.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने दिल्ली सरकार की वेबसाइट खुल जाएगी और हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ई पास। क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर ई पास फॉर नाइट कर्फ्यू फ्रॉम 10 PM to 5 AM। दोस्तों, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करके हम लोग वेट करेंगे। एक नया टैब खुल रहा है और नया टैब खुलते ही आपके सामने आएगा टू कंटिन्यू इन इंग्लिश, या हिंदी में आगे बढ़ने के लिए हिंदी में क्लिक करें।
टू कंटिन्यू इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में ई पास बनवाना है या आप इंग्लिश लैंग्वेज में कंफर्ट हैं तो आप इंग्लिश वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हम लोग हिंदी में क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करें, हम लोग क्लिक कर देते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर आप पहले ही ई पास एप्लीकेशन भर चुके हैं तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर आप इससे पहले ई पास के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप यहाँ क्लिक करके उसका स्टेटस जान सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये मैं अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, अभी मैं आप लोग को फ्रेश बता रहा हूँ किस तरीके से आप लोग ई पास बनवा सकते हैं। दोस्तों हम लोग चलेंगे नीचे, आपको क्या मदद चाहिए, हम लोग क्लिक करेंगे कर्फ्यू में ई पास रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए, ये हम लोग चूज करेंगे। चूज करने के बाद हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों किसके लिए जो है कुछ इंस्ट्रक्शन है दिल्ली सरकार के, उसको मैं आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूं। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, ट्रांसपोर्ट, भंडारण और दुकानों में कार्यरत लोग जिनके पास सरकारी आईडी नहीं है, सिर्फ उनके लिए यह ई पास जारी हो रहे हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यह फॉर्म लॉन्च हो रहा है। अगर आप उपरोक्त श्रेणी में नहीं आते हैं तो कृपया यह फॉर्म ना भरें। अगर आपके कार्यालय का समय रात्रि 10 बजे से सवेरे 5 बजे के बीच है तभी आपको इस पास की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका कार्य संबंधी यात्रा रात को है तभी आपको पास की जरूरत पड़ेगी, अन्यथा आपको पास के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं फोन नंबर। यहां मैं अपना फोन नंबर इंटर करूंगा, ठीक है, नाम इंटर करूंगा, ऑफिस व्यवसाय का पता इंटर करूंगा, सेवा में इसमें कई सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के शुरू में। अगर आपकी कोई दुकान है जिसपे राशन, फल और सब्जी, डेयरी एवं दूध के बूथ, मीट मछली, पशु चारा, औषधीय दवाओं और चिकित्सा सामग्री सामान रखते हैं, बैंक, बीमा कार्यालयों में एटीएम, दूरसंचार सेवाएं, इंटरनेट प्रसारण एवं केबल, आईटी एवं आईटी सक्षम सेवाएं, ई कॉमर्स के माध्यम से खाद्य, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस, खुदरा एवं भंडारण आउटलेट, विद्युत उत्पादन और वितरण इकाइयों एवं सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, निजी सुरक्षा सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन संस्थान एवं सेवाएं जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की जरूरत होती है। दोस्तों मैंने डेयरी रोहिणी सेक्टर 3 दिल्ली, मतलब मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल दिया है, तो ये हमारा आता है दुकान में, ठीक है। कब से कब तक हमें चाहिए, यहाँ से जाके हम लोग डेट चूज करेंगे। मान लीजिए 10 तारीख से हमें चाहिए 30 तारीख तक। ये नाइट कर्फ्यू का पास हम लोग 10 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मान लीजिए बना रहे हैं। किस जिले में आते हैं, तो जिला दोस्तों ये आता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। पहचान पत्र, आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपना आधार कार्ड अपलोड कर दिया। अन्य पहचान पत्र यानी जो भी आपकी शॉप है उसका एक वैलिड आईडी होगा, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाए होंगे उस चीज़ को आप यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन एक चेक बॉक्स आता है। मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि आप अगर मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो मुझ पर भारतीय दंड संहिता धारा 177 और 191 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ क्लिक करके और यहाँ आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वेबसाइट थोड़ा सा समय ले रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं वेबसाइट लोड हो रही है। योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड, योर ई पास रेफरेंस नंबर दिस, टू चेक द स्टेटस फॉर योर ई पास क्लिक हियर, डू सेव दिस रेफरेंस नंबर फॉर चेकिंग द स्टेटस ऑफ योर एप्लीकेशन। आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। आपका ई पास रेफरेंस है दिस, ये आपको सेव करके या लिख के कहीं रखना है। आपके ई पास का स्टेटस चेक करने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें। आपके आवेदन की स्थिति जानने के लिए इस रेफरेंस नंबर को नोट जरूर करें। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर आप लोग कुछ इसेंशियल सर्विसेज में आते हैं तो आप लोगों को पास बनाने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया है। अगर आप लोग उन सभी कैटेगरी में आते हैं जिसमें ई पास बनाने की जरूरत है और आपकी सेवाएं रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलती हैं तो आप लोग ई पास बनवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस तरीके की जानकारी मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।